स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन केमिस्ट्री ड्राइव विद रवनी। सो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट। सो ये वीडियो तो मैंने जैसे बीएससी लेवल तक के बच्चों के लिए बनाई है, बट एमएससी के स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं क्योंकि ये बेसिक है। ठीक है, सो यहाँ पे एफटीआईआर का इतना कंपैरिजन, मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन बताया, ज्यादा हम डीपली की वो कैसे वर्क करता है आगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस वगैरह वो मैंने इसमें कवर नहीं कर रखे। उस पे मैं आपको अलग से एफटीआईआर, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कराई जा रही है बिल्कुल बीएससी लेवल तक है, बेसिक है, ज्यादा अगर इसको करने बैठो तो बहुत ब्रॉड है चीजें। ठीक है, सो आपको एफटीआईआर पे मैं अलग से जो है वीडियो प्रोवाइड करूंगी। तो चलिए समझते हैं इस चीज को। सो आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है क्या? एक तरह का एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हमें ऑर्गेनिक, हमारे जो सैंपल्स हैं, हमारा ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। तो बेसिकली तो हमने पढ़ा भी है कि फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल है। हमारा जब आईआर रेडिएशन जो है वो सैंपल पे जैसे ही फॉल करती है तो सैंपल के अंदर क्या है? मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या है? एटम्स। तो एटम्स का आपस में क्या है? इनका बॉन्ड बना हुआ। तो जैसी आईआर रेडिएशन है वो एक्चुअल में इन बॉन्ड्स के साथ इंटरेक्ट करती है। इन बॉन्ड्स में या तो बेंडिंग होती है, स्ट्रेचिंग होती है, डिपेंड करता है कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, कौन कौन से एटम्स वहां लगे हुए हैं। सो सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, सी डबल बॉन्ड, सो बहुत सारी हमारे पास स्ट्रेचिंग्स एंड बेंडिंग्स होती हैं। सो वही चीजों को वो जो एक चेंज आता है, ठीक है, कितनी एनर्जी लगी है वहां पे, कितनी इंटेंसिटी की लाइट पड़ी है, सो ये सारी चीजें कौन नोट करता है? हमारा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और एक जो आपके समझने वाला डोमेन होगा कि आप ग्राफ को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, जैसे रिलेटिव इंटेंसिटी वर्सेस वेव नंबर, तो उसकी फॉर्म में आपको एक ग्राफ ये प्रोवाइड करता है, एक स्पेक्ट्रम आपको प्रोवाइड करता है। सो इट रिकॉर्ड्स द रिलेटिव अमाउंट ऑफ एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ or frequency of the infrared radiation. Okay, so when it passes through the sample. So दो तरह के हमारे पास रहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। द फर्स्ट इज द डिस्पर्सिव वन, डिस्पर्सिव जो आईआर फोटोमीटर है हमारे पास। देन सेकंड वन जो रहता है हमारे पास एफटीआईआर। तो हम इनकी डिटेल जो है वो इसमें कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ आपने अपने लैब्स में देखा होगा, कॉलेजेस में तो खास करके होता ही है आईआर स्पेक्ट्रोमीटर। सो बट कईयों में तो मैंने एफटीआईआर भी देखा हुआ कई कॉलेजेस में। तो बट आपको पता तो होना चाहिए कि मैं डिस्पर्सिव यूज कर रहा हूँ कि मैं एफटीआईआर यूज कर रहा हूँ। सो इस चीज को समझते हैं आज इस वीडियो में। तो डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का ये कुछ ब्लॉक डायग्राम एक बना हुआ है, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। सो ऐसे आप यहाँ देख रहे हो कि एक आईआर सोर्स लगा हुआ है, ये मिरर लगे हैं, रेफरेंस सेल है, सैंपल सेल है, एक चॉपर लगा हुआ है आगे, फिर यहाँ डिटेक्टर है, ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, एम्पलीफायर रिकॉर्डर है। सो इनको हम एक एक करके समझेंगे, इन पार्ट्स को समझेंगे कि इनका क्या फंक्शन है, ये बने किस तरह से हुए हैं। इस चीज को थोड़ा ओपन करके देखते हैं भी, ये अगर हमारे पास सोर्स है तो ये दिखता कैसा है सोर्स। ठीक है, जैसे ये ब्लॉक डायग्राम आपकी बुक्स में भी आई थिंक ब्लॉक डायग्राम ही दिया होगा। सो इस चीज को हम समझते हैं। सो ये वाले जो है डिटेक्टर हो गया, एम्पलीफायर हो गया, रिकॉर्डर हो गया, ये तो आपको मतलब इंस्ट्रूमेंट्स जैसे यूवी हो गया, आईआर, इनमें तो देखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली एक डिटेक्टर तो होगा ही आगे, है ना। तो मेन जो चीजें हैं जैसे एम्पलीफायर, रिकॉर्डर तो होते हैं, तो मेन चीजें जो है हम उनको पहले स्टडी करेंगे। सो जैसे मेन इसमें आ गया रेडिएशन सोर्स होता है। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्पर्सिव वन। सो डिस्पर्सिव आईआर स्पेक्ट्रो जो मीटर है इसमें है रेडिएशन सोर्स, अ मोनोक्रोमेटर एंड अ डिटेक्टर। सो लेट्स फर्स्ट एक्सप्लोर द रेडिएशन सोर्स। सो हमारे पास जो रेडिएशन सोर्स रहता है, सो बेसिकली एज एन इनर्ट सॉलिड। ठीक है, एक सॉलिड होता है, इसको हीट करते हो आप 1000 से 1800 डिग्री सेल्सियस तक। सो पॉपुलर वन रेडिएशन सोर्स आर द नर्स ग्लोअर। नर्स ग्लोअर बना होता है रेयर अर्थ ऑक्साइड्स का बना होता है। ग्लोबर जो है वो सिलिकॉन कार्बाइड का बना होगा। एंड देन वी हैव द निक्रोम कॉइल। तो ज्यादातर दो बुक्स, अगर बुक्स देखोगे उसमें ये दोनों कवर किए होते हैं, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं दी होती। सो बट यू शुड नोट फ्रॉम हियर, तभी मैंने ये लिख रखा है कि ताकि जिसको नोट्स बनाने हैं वो साथ साथ में अपने नोट्स जो है वो जरूर बना सकता है। तो नर्स ग्लोअर की बात करें तो ये रेयर जो है अर्थ ऑक्साइड का बना होता है, जैसे कि जिरकोनियम ऑक्साइड 97% नियर अबाउट कॉम्पोजिशन होती है इसमें। यट्रियम ऑक्साइड 7% होती है। देन वी हैव द एर्बियम ऑक्साइड, सो इसकी 3% जो है रहती है। ये सारा आप देख सकते हो ये पिक्चर में, दिस इज द पिक्चर, दिस इज द नर्स ग्लोअर। ठीक है, तो इसमें जो है आप ये कॉम्पोजिशन रहेगी।
सो एक इसमें आप देख रहे हैं हॉलो रॉड दिख रही है आपको। सो हॉलो रॉड का डायमीटर 1 to 2 मिलीमीटर के नियर अबाउट होता है और इसकी जो लेंथ है वो रहती है 30 मिलीमीटर, कईयों पे 20 मिलीमीटर, कईयों पे 30 भी लिखा होगा। सो इट्स ओके, यू कैन राइट डाउन दैट ऑल्सो। सो ये जो रॉड है, ठीक है, ये जो रॉड है ये बेसिकली क्या होती है, नॉन कंडक्टिंग होती है एट रूम टेम्परेचर। सो यू नीड टू हीट इट, ठीक है, आप इसको इलेक्ट्रिकली हीट करते हो नियर अबाउट, जैसे मैंने बोला है 1000 से 1800 जो है टेम्परेचर के बीच में आपको इस रॉड को हीट करना होता है और बाय एक्सटर्नल मींस, ओके, टू ब्रिंग अबाउट टू अ कंडक्टिंग स्टेट, कि वो कंडक्शन कर सके, ठीक है, आईआर रेडिएशन प्रोड्यूस कर सके और वो आईआर रेडिएशन हमारे सैंपल के साथ इंटरेक्ट करती है। तो यहाँ पे इसका एक एडवांटेज रहता है जो ये नर्स ब्लोअर है कि काफी इंटेंस आईआर रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, काफी वाइड होती है। और यही जो है दूसरा जो ग्लोबर है उसका डिसएडवांटेज यही है कि वो कम इंटेंस प्रोड्यूस करता है आईआर रेडिएशन एज कंपेयर टू दिस वन। एंड द डिसएडवांटेज ऑफ नर्स ब्लोअर इज दैट कि मैकेनिकल फेलियर बड़ा जल्दी हो जाता है, इसका खराब हो जाता है, जैसे बल्ब होते हैं ना घरों के झड़ जाते हैं, तो इसका भी मैकेनिकल फेलियर जो है वो हो जाता है। कमिंग टू नेक्स्ट इज द ग्लोबर। सो ग्लोबर जो है एक तरह से रॉड है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे एक रॉड टाइप स्ट्रक्चर सा दिख रहा है आपको, सिलिकॉन कार्बाइड की बनी होती है और इसका 5 सेंटीमीटर तक की जो है आई थिंक इसकी लेंथ रहती है एंड 0.5 सेंटीमीटर इसका डायामीटर जो है वो रहता है और इट इज हीटेड। अब ये सेंटीमीटर्स में मैंने लिखा है, बुक्स में आपके आई थिंक लिखा होगा, कईयों पे लिखा होता है 4 मिलीमीटर डायामीटर, वो मिलीमीटर में है, तो ये मत कहना कि मैम ने शायद यहाँ गलत लिख दिया। सो 50 मीटर की जो है मिलीमीटर की लेंथ लिखी होती है वहां, ये सेंटीमीटर्स में है बेटा। तो ये आप देख लेना, एक वैल्यू लर्न कर लो, चाहे सेंटीमीटर्स में चाहे मिलीमीटर्स में। तो आपको इसको भी हीट करना होता है 1300 से लेके 1700 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। ये तब तक आईआर रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेगी जब तक आप इसको हीट नहीं करोगे। आईआर रेडिएशन जो प्रोड्यूस होती है इसमें वो होती है लेस इंटेंस एज कंपेयर टू द योर नर्स ब्लोअर। निक्रोम कॉइल कुछ इस तरह से होती है। निक्रोम कॉइल जो है ये लोअर इंटेंसिटी की रेडिएशन प्रोड्यूस करती है एज कम्पेयर टू जो हम दो पढ़ चुके हैं सोर्सेज हमारे रेडिएशन सोर्सेज, बट फिर भी ये लॉन्गर लाइक इसकी वर्किंग लाइफ होती है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है बेसिकली दीज आर द वायर सोर्स है, टाइटली वूंड कॉइल ऑफ निक्रोम वायर्स होती है यहाँ पे। सो इसको 1100 तक आप हीट करते हो, तो आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो, इसकी क्लैरिटी आई होप आपको हो गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास मोनोक्रोमेटर। सो मोनोक्रोमेटर्स जो हम यूज करते हैं, मोनोक्रोमेटर्स क्या करते हैं, जो लाइट फॉल करती है उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट में जो है, जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट है उसको कन्वर्ट करेगी मोनोक्रोमेटिक लाइट में। एंड वी हैव द टू थिंग्स फॉर दैट दो तरह के मोनोक्रोमेटर्स हैं हमारे पास, एक रहेगा हमारे पास प्रिज्म है और दूसरा हमारे पास ग्रेटिंग है, ठीक है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं प्रिज्म के बारे में। सो जो प्रिज्म होता है ज्यादातर तो एल्कली मेटल हलाइड्स का बना होता है, एल्कली मेटल हलाइड्स का, जैसे सपोज कर लो ये हो गया NaCl का बना हो सकता है, KBr का, देन लिथियम फ्लोराइड, सीरियम ब्रोमाइड, सो इनमें से किसी का भी ये बना हो सकता है। ज्यादातर हम NaCl का जो है वो यूज करते हैं फॉर द प्रैक्टिकल पर्पसेस। सो क्वार्ट्ज वगैरह जो है इज अप्लाइड फॉर नियर आईआर रीजन वगैरह में ही है ये, इसका जो बेनिफिट है। देन मोस्टली जैसा मैंने बोला कि सोडियम क्लोराइड इज द मोस्ट कॉमनली यूज प्रिज्म मटेरियल। सो डिस्पर्शन काफी हाई रहती है, बिटवीन 5 to 15 माइक्रोमीटर तक रहती है। सो लिथियम फ्लोराइड भी हमारा नियर आईआर रीजन में ही यूज होता है। पोटाशियम ब्रोमाइड हो गया, सीशियम ब्रोमाइड जैसे हो गया, सीशियम ब्रोमाइड ये भी जो है फार आई है। तो आपको रीजन्स पता होने चाहिए, आपको किस रीजन में वर्क करना है उसके अकॉर्डिंग यू कैन पिक अप योर प्रिज्म। इफ यू वांट टू वर्क इन द नियर आईआर रीजन सो यू कैन पिक अप द लिथियम फ्लोराइड। सो बट मैंने आपको बताया था कि हमारे काम का आईआर रीजन होता है, वेरी स्टार्टिंग वीडियो में बताया था, तो इसलिए हम सोडियम क्लोराइड ही जो है वो प्रेफर करेंगे। देन कमिंग टू द ग्रेटिंग। सो ग्रेटिंग एक तरह से एडवांस वर्जन है हमारे पास ऑफ मोनोक्रोमेटर्स। सो ग्रेटिंग एक डिवाइस है जिसमें क्या होता है कि सीरीज ऑफ आइडेंटिकल शेप्स एंगल्ड ग्रूव्स, ये आपको दिख रही है इस तरह से होती हैं ग्रेटिंग्स। तो जैसे ये लाइट पीछे से फॉल करे तो उतनी ज्यादा इसकी आगे जो है फर्दर रिफ्लेक्शन जो है वो ये शो करेगा। सो यहाँ पे आप देखते हो ग्रेटिंग फॉर इंफ्रारेड रीजन हैव अ मच वाइडर स्पेसिंग। सो हम उसका एक दायरा बढ़ा देते हैं कि ज्यादा लाइट फॉल करे और ज्यादा लाइट हमारे आगे सैंपल पे जो है वो फॉल करे, ठीक है।
यहाँ से ये वाली इमेज एक इमेज आप बना सकते हो अगर आपको एग्जाम में दिखानी हो तो। नेक्स्ट कम टू द डिटेक्टर्स, इंपॉर्टेंट वन। डिटेक्टर्स होते हैं जो लाइट हमारे पास मोनोक्रोमेटर से आई है उसको डिटेक्ट करेंगे। हम ये पढ़ेंगे किस तरह से वर्क करता है, दिखाऊंगी मैं आपको। अभी हम सिर्फ जो है इसके पार्ट्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो डिटेक्टर्स जो होते हैं, सो बेसिकली दो हम यूज करते हैं। तो एक तो है फोटो डिटेक्टर्स, दूसरा आ जाते हैं हमारे पास थर्मल डिटेक्टर जिसमें हमारा थर्मोकपल वगैरह आ जाता है। सो फोटो डिटेक्टर्स जो होते हैं हम ये क्या यूज करते हैं, क्वांटम इफेक्ट ऑफ आईआर रेडिएशन, और ये क्या करते हैं टू चेंज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सेमीकंडक्टर, जो सेमीकंडक्टर उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को ये चेंज करते हैं। देन जो थर्मल डिटेक्टर होता है ये क्या करता है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती है, ठीक है। सो दोबारा से एक बार पढ़ लो इसको कि लाइट जब फॉल करती है तो एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है तो फोटो डिटेक्टर होंगे। अगर हीटिंग इफेक्ट होने से क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है तो वो थर्मल डिटेक्टर कहलाएंगे। तो फोटो डिटेक्टर्स जो होते हैं ये भी किसके बने होते हैं, सेमीकंडक्टर क्रिस्टल्स होते हैं बेसिकली, फ्रॉम लाइक लेड सल्फाइड, लेड सेलेनाइड, जर्मेनियम। सो उससे ये जो है बने होते हैं। देन एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बाय दिस मटेरियल, इट रिजल्ट्स इन द एक्साइटेशन ऑफ नॉन कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स टू द एक्साइटर। तो जैसे ही लाइट जो है एब्जॉर्ब की जाती है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी नॉन कंडक्टिंग स्टेट से कहां पे जंप करते हैं, एक्साइटर स्टेट से। जब इलेक्ट्रॉन्स जो अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं तो जब उनमें चेंज आएगा, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर में चेंज आएगा तो ऑब्वियसली उसकी वजह से कंडक्शन पे फर्क पड़ेगा, कंडक्शन पे फर्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस में फर्क पड़ेगा, और रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा तो करंट पे जो है फ्लो पे भी चेंज आएगा, और उसी करंट फ्लो को ही तो हमारा रिकॉर्डर जो है वो रिकॉर्ड करता है, ठीक है। सो थर्मल डिटेक्टर में जैसा बोलोमीटर, ये थर्मल में आते हैं, तो थर्मोकपल आ गया, बोलोमीटर, गोले सेल्स आ गया, ये तीन इसमें आएंगे। तो ये फोटो डिटेक्टर का जर्नल आप लर्न कर लेना कि जैसे ही हमारे पास लाइट फॉल करती है सो इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन होती है, रिजल्ट्स इन द फर्दर जो मैंने चेंजेस आपको बताए हैं। सो थर्मोकपल, बोलोमीटर एंड गोले सेल्स। सो पहला आ गया थर्मोकपल। सो थर्मोकपल्स में क्या होता है, थर्मोकपल में हमारे पास दो डिसिमिलर इस तरह से वायर्स होती हैं जिनको आपस में कनेक्ट किया जाता है। एक एंड जो है जहां पे आपने हीट, जैसे ये देखो ये हीट प्रोवाइड की जा रही है तो ये वाला एंड जो कहलाएगा हॉट जंक्शन, दूसरा इसका जो एंड होगा ये वाला, जो बिल्कुल ये वाला एंड देखो लिखा हुआ है कोल्ड जंक्शन कहलाएगा। सो देखो एक तरह से हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस हो गया है ना, दोनों जो हमारे ये साइड्स हैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस एक तरह का सेटअप हो गया। जब पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगी। आपको V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूले तो पता ही है, सो ओम्स लॉ वगैरह, तो वो चीजें अप्लाई करिए। जब V पोटेंशियल डिफरेंस जब भी चेंज होता है तो करंट फ्लो करता है, जब करंट फ्लो करेगा तो उस चेंज इन करंट को कौन रिकॉर्ड करेगा, हमारा रिकॉर्डर जो है वो रिकॉर्ड करेगा। तो ये जो थर्मोकपल इसमें नियर अबाउट अगर 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करता है टेम्परेचर तो रेजिस्टेंस जो है कॉरस्पॉन्डिंग 0.4% रेजिस्टेंस जो है वो भी बढ़ेगी। अगर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 0.4% हमारी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। उससे हमारा क्या होगा कि करंट चेंज होगा एंड दैट इज रिकॉर्ड बाय द रिकॉर्डर, ठीक है। सो ये थर्मोकपल आ गया। कमिंग टू नेक्स्ट इज द बोलोमीटर। सो बोलोमीटर में क्या होता है, हमारे पास थिन मेटल कंडक्टर है, ये शायद मैंने पीछे बोल दिया उसमें, ये बोलोमीटर इसमें आएगा। बोलोमीटर का होता है बेसिकली कंसिस्ट ऑफ थिन मेटल कंडक्टर। सो जैसे ही रेडिएशन फॉल करती है इस पे तो क्या होता है, वही चीज आ जाएगी, टेम्परेचर चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगी, बिकॉज अब एक कंडक्टर है, कंडक्टर पे लाइट फॉल कराओगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन होगी। आपको पता है कि अगर सोडियम मेटल होगे, सोडियम मेटल पे आपने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रखे हैं। सो इस तरह से बोलोमीटर जो है कुछ बना होता है, अंदर फिट होता है। सो उसमें ऐसे ही होता है, लाइट ये देखो आईआर रेडिएशन इस पे फॉल कर रही है, फॉल करेगी, टेम्परेचर चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगी। अगर इस पे आईआर रेडिएशन नहीं फॉल करती तो क्या होगा, ये बैलेंस, कोई करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा, फिर हमारा रिकॉर्डर भी जो है कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि आईआर रेडिएशन जो है वो फॉल करे वो बोलोमीटर पे और फिर उसकी वजह से हमारे पास कुछ चेंज इन करंट आए, देन ओनली रिकॉर्डर विल रिकॉर्ड द स्पेक्ट्रम। देन कमिंग टू नेक्स्ट इज द गोले सेल्स। गोले सेल्स में क्या होता है, सिलेंड्रिकल ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, एक तरफ इसके ब्लैक एंड मेटल प्लेट लगी होती है और जो दूसरी तरफ जो है इसके एक फ्लेक्सिबल
जो है मेटलाइज्ड डाइफ्रेगम लगा होता है, ठीक है। अंदर इसके होती है जीनोन। सो जीनोन को सील किया गया है प्रॉपरली सिलेंडर के अंदर। सो होता क्या है एक्चुअली, जो आईआर रेडिएशन जैसे इस पे फॉल करती है मेटल प्लेट पे, सो कोई रेडिएशन जब किसी मेटल पे फॉल करे तो मेटल गर्म होगा कि नहीं, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे जब ये फॉल करेगी आईआर रेडिएशन, तो ये मेटल जो है सरफेस ये थोड़ा हीटेड अप हो जाएगा। सो हीट विल हीट द गैस, ठीक है। जो ये मेटल पे जैसे फॉल करी ये हीट हुआ, इसने जो आगे गैस है उसको हीट कर दिया। देन उसके बाद क्या हो गया कि ये गैस क्या करेगी, ये एक्सपैंड करेगी। जब ये एक्सपैंड करेगी तो डाइफ्रेगम एक्सपैंड करेगा, एक चेंज आ गया। उस चेंज को किस हद तक वो एक्सपैंड किया, सो उस चेंज को कौन रिकॉर्ड करेगा, दैट विल बी रिकॉर्डेड बाय द रिकॉर्डर। क्लियर। सो सिग्नल जो है वो जो भी आएगा दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन कि कितनी पावर की तुम इधर रेडिएशन जो है वो फॉल करा रहे हो मेटल बीम पे, उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो है आगे फर्दर चेंज आएगा। अब चलिए इसका थोड़ा देख लेते हैं। अब हमने पार्ट सारे पढ़ लिए हैं, जो मोनोक्रोमेटर से लेके डिटेक्टर तक सारे। तो काम कैसे करता है, तो कोई भी जैसा आपका लाइट सोर्स है, नर्स ब्लोअर है, या जो आपको बताए गए हैं वो आपका कोई भी लाइट सोर्स जो है, सो दैट लाइट सोर्स क्या करेगा, वहां से आईआर रेडिएशन निकली। आईआर रेडिएशन जो है वो किस पे फॉल करेगी, लाइट जो रेडिएट करेगी वो आगे फर्दर दो मिरर्स लगे होते हैं जो एक रिफ्लेक्टर का काम करते हैं, उन पे आप देख रहे हो ये लाइट रेडिएशन जो है वो फॉल कर रही है। वहां से लाइट जो है वो निकल के फॉल करेगी रेफरेंस सेल पे और इधर करेगी सैंपल सेल पे। रेफरेंस सेल जो मोस्टली इसमें हम यूज करते हैं जो सोल्यूशन दैट इज ऑफ केबीआर, सो दैट होल टेक्निक ऑफ लाइक सैम्पलिंग वी विल लर्न इन अनदर वीडियो कि हम सॉलिड, लिक्विड, गैस और सोल्यूशन हमारे पास सैम्पलिंग टेक्निक्स है, उस पर अलग से एक डिटेल वीडियो दी जाएगी आपको। सो फिलहाल के लिए याद रखिए एक रेडिएशन जो है जो रेफरेंस से पास करेगी उसको हम रेफरेंस बीम बोलेंगे, जो हमारे सैंपल में से पास करेगी उसको हम सैंपल बीम बोलेंगे। अब उसके बाद फर्दर ये आगे फॉल करेगी, हमारे पास यहाँ पे फिर से दो मिरर लगाए गए हैं। सो यहाँ पे फॉल करेगी रेफरेंस बीम से, ये रेफरेंस बीम फॉल करी है सैंपल बीम, ये फॉल करेगी चॉपर पे, ठीक है। ऑल्टरनेट मैनर पे, ये ऑल्टरनेटिंग मैनर पे ये जो है इस पे फॉल करेगी। सो चॉपर इज द मूवेबल वन, तो चॉपर से जो है लाइट रेडिएशन फर्दर कहाँ जाएगी, टू द मोनोक्रोमेटर। नाउ यू नो द मोनोक्रोमेटर दैट आर द ग्रेटिंग हमारे पास तो होता है मोस्टली जो हम यूज करते हैं, प्रिज्म नहीं यूज करते, ज्यादातर ग्रेटिंग ही यूज करते हैं। सो ये मोनोक्रोमेटर पे लाइट फॉल करेगी। देन मोनोक्रोमेटर से जो है आगे फर्दर एक चीज आपने याद रखनी है कि जो नैरो स्लिट्स होती हैं, ठीक है, अगर जितनी स्लिट्स आगे इसके होती है स्लिट्स, अगर जितनी ज्यादा नैरो हो तो उतनी ज्यादा बेटर रेजोल्यूशन होगी, ठीक है। बाय डिस्टिंग्विशिंग मोर क्लोजली स्पेस फ्रीक्वेंसीज को भी वो डिस्टिंग्विश कर लेती है, और फिर ये ना और भी ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है फॉर द डिटेक्टर टू डिटेक्ट दोज रेडिएशन। तो हमें एक बड़ा ही बढ़िया वाला जो है वो स्पेक्ट्रा मिलता है। देन कमिंग टू नेक्स्ट इज ये देखिए डिटेक्टर। तो इसलिए मैंने बोला कि यहाँ जैसे स्लिट लगी हो तो बढ़िया वाली स्लिट्स हो तो हमारा जो ये है इसके लिए हेल्पफुल हो जाएगा डिटेक्टर के लिए, ठीक है। सो मोनोक्रोमेटर से लाइट जो है वो डिटेक्टर पे फॉल करेगी। इट मे बी योर गोली डिटेक्टर, इट मे बी योर बोलोमीटर, इट मे बी द थर्मोकपल। सो डिटेक्टर का काम क्या करता है, ये क्या करता है कि एनालॉग जो हमारे पास स्पेक्ट्रल आउटपुट आया था उसको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो है एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ये कन्वर्ट करेगा। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है फर्दर इट इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर, कंप्यूटर्स को प्रोसेसिंग करता है, उसपे मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाए जाते हैं, एल्गोरिथम्स लगाए जाते हैं, और एक फाइनल जो है हमें स्पेक्ट्रम जो है वो मिलता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका बड़ा काम है डिटेक्टर का। सो यहाँ से देख रहे हो, फिर डिटेक्टर के बाद ये जाएगा एम्पलीफायर में, जो सिग्नल अगर थोड़ा वीक है तो इसको थोड़ा एम्पलीफाई कर दिया जाता है, और फिर रिकॉर्डर जो है उसको रिकॉर्ड करके हमें ये स्पेक्ट्रम दे देगा। सो इट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ आईआर रेडिएशन बाय द सैंपल प्रोड्यूसिंग द चेंज इन द आईआर रेडिएशन इंटेंसिटी एक्चुअली। सो हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं कि एक्चुअल में क्या है कि जो आईआर सैंपल जो हमारा रेडिएशन उसने सैंपल ने अब्सॉर्ब की थी उसकी वजह से इंटेंसिटी में चेंज आया, ठीक है, विच गेट्स डिटेक्टेड एज एन ऑफ नल सिग्नल, ठीक है। तो इसको एक जो है डिफरेंट फ्रॉम द, उसको एक डिटेक्ट किया गया कि जो मेरा रेफरेंस था उससे तो ये चीज अलग है ना, कि जो इंटेंसिटी मेरे सैंपल की है तो वो मेरे रेफरेंस सेल से जो है वो थोड़ी सी मतलब अलग है, उसमें चेंज है। इसी चीज को आधार मान के आपको एक स्पेक्ट्रम जो है उसको एक दिया जाता है। सो इस तरह से कुछ हमारे पास स्पेक्ट्रम आता है। सो ये इस तरह से सारे स्पेक्ट्रम आपको जो है आपने देखे भी हैं अपनी बुक में। सो दिस इज द spectrum given by the your
स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। नाउ कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस इज, सो इसकी एक तो एक्यूरेसी FTIR से कम है थोड़ी सी, देन मेनी मूविंग पार्ट्स में रिजल्ट इन मैकेनिकल, क्योंकि इसमें देखो चॉपर भी मूव कर रहा है, ठीक है, कितनी चीजें मूव कर रही है, तो मूव करने की वजह से वहां पे मैकेनिकल जो है, जैसा जो मैकेनिकल लॉस है वो चीज का थोड़ा सा रहता है, लेस सेंसिटिव है। देन स्लो स्कैनिंग है थोड़ी सी इसकी स्पीड की, सो बड़ा टाइम थोड़ा सा ले लेता है, तो इसलिए हमारे पास फिर आया FTIR स्पेक्ट्रोमीटर, यानी जिसको हम बोलते हैं फॉरियर ट्रांसफॉर्म स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सो दिस इज द वन, ये पिक्चर में दिख रहा है आपको, सो दिस इज द वन दैट इज FTIR स्पेक्ट्रोमीटर। तो जब उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस थी तो फिर हमारे को ये दे दिया गया। सो FTIR स्पेक्ट्रोमीटर जो है वाइडली यूज किया जाता है, खासकर आजकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, पॉलीमर इंडस्ट्रीज में, इंजीनियरिंग में, फूड एनालिसिस में काफी ज्यादा इसका यूज है। सो ये जो FTIR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, इसको हम जैसे केमिकल रिएक्शंस में भी जैसे डिटेक्ट करना मैकेनिज्म वगैरह, तो वहां भी हम इसको जो है वो यूज करते हैं। देन इट इज वन ऑफ द थर्ड जनरेशन IR जो है स्पेक्ट्रोमीटर है, ये थर्ड जनरेशन है। एंड इसके एडवांटेजेस काफी ज्यादा, कई बार 1-2 मार्क्स में यही चीज आ जाती है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ FTIR ओवर द डिस्पर्सिव वन। सो यू शुड नो दीज 6 पॉइंट्स दैट एक तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो काफी ज्यादा इसकी जो है हायर है, मतलब ज्यादा आपको मेन जो आपकी पीक्स आनी चाहिए वही दिखती हैं, जो एडिशनल नॉइज है वो चीज नहीं दिखती। बेटर स्पेक्ट्रा आप कह सकते हो हमें FTIR देता है। एक्यूरेसी काफी ज्यादा, जैसे उसका मैंने बताया एक्यूरेसी इतनी नहीं है, तो एरर विद इन लाइक रेंज ±0.01 सेंटीमीटर इनवर्स। सो ये हमारे पास एरर इसी के रेंज में रहता है, ज्यादा एरर्स नहीं होते। रेजोल्यूशन काफी ज्यादा हाई है, नियर अबाउट 0.1 से जो है अप्रोक्सीमेटली ये यहाँ दी गई है 0.005 सेंटीमीटर इनवर्स। स्कैनिंग रेंज काफी वाइड है, ठीक है, 1000 से 10 सेंटीमीटर इनवर्स। देन सारी ऑलमोस्ट फ्रीक्वेंसीज को ये स्कैन कर लेता है, शॉर्ट अप्रोक्सीमेटली 1 सेकेंड। देन इंटरफेरेंस जो है, जो स्ट्रे लाइट होती है उसकी इंटरफेरेंस काफी ज्यादा जो है यहाँ पे FTIR के केस में इज रिड्यूस्ड। तो चलिए इसके पार्ट्स की बात करते हैं। यहाँ पे पार्ट्स जो रहते हैं, सोर्स है, देखो उसी की तरह इसमें भी एक एम्पलीफायर है, डिटेक्टर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं। सो यहाँ पे जो मेन जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा ना, ये इंटरफेरोमीटर का, ठीक है, इसके भी एक थोड़ा सा मैंने इसमें डाल रखा है सेक्शन, वो पढ़ाऊंगी। सो सोर्स, इंटरफेरोमीटर, सैंपल कंपार्टमेंट, डिटेक्टर है, एम्पलीफायर है, AD कन्वर्टर है एंड कंप्यूटर। सो ये एक छोटा सा जो मैंने कहा है कि मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, सीधा बता रही हूँ कि क्या होता है कि जैसे सोर्स से IR रेडिएशन निकली, ठीक है, IR रेडिएशन जो है वो कहाँ पे फॉल करेगी, विच पासेस द सैंपल, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो आप सोर्स है, ठीक है, कॉलीमीटर लगा हुआ है, फिर ये सैंपल से पास कर रखी है। सो पास सैंपल थ्रू द इंटरफेरोमीटर एंड रीचेस द डिटेक्टर, फिर फाइनली ये डिटेक्टर पे फॉल कर रही है। सो ये जो सिग्नल है, इसको जो डिटेक्टर पे आया है, इसको एम्पलीफाई किया जाता है, ठीक है, और इसको कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल सिग्नल्स में बाय द एम्पलीफायर एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है, एंड इवेंचुअली द सिग्नल इज ट्रांसफर टू द कंप्यूटर इन विच फॉरियर ट्रांसफॉर्म, एक मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है वो लगाया जाता है, इज कैरिड आउट। सो ये इसके आगे भी फर्दर आपका एम्पलीफायर आएगा, कंप्यूटर आएगा। सो ये इसका एक डायग्राम है बड़ा छोटा सा कि कैसे ये काम करता है। तो बेसिकली ये टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तभी तो इसको FTIR इस तरह बोलते हैं, ठीक है, टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक तरह से कन्वर्ट करके हमें आंसर्स देता है। देन जो मेन मैंने डिफरेंस बताया है उस पर हम फोकस करते हैं। इसका जो डिफरेंस रहा है डिस्पर्सिव से, वो है माइकेलसन इंटरफेरोमीटर्स का। सो माइकेलसन जो इंटरफेरोमीटर्स है, दिखा भी देती हूँ, ये कुछ इस तरह से होता है माइकेलसन जो इंटरफेरोमीटर्स है। तो इनका काम क्या होता है कि इनमें जो बीम होती है स्प्लिट, एक ही बीम होगी एंड इट इज स्प्लिट इनटू 2, ठीक है, सो दैट द पाथ जो है दोनों बीम्स का डिफरेंट रहेगा। फिर दोनों बीम्स आपस में रिकम्बाइन करती हैं, ठीक है, फिर वो जो बीम्स हैं, द 2 बीम्स, एंड कंडक्ट देम टू द डिटेक्टर, फिर वो डिटेक्टर पर जाती हैं। जो डिटेक्टर ये डिटेक्ट करता है, उनका जो डिफरेंस होता है आपस में, ठीक है, उसको डिटेक्ट करेगा, इंटेंसिटी डिफरेंस को डिटेक्ट करेगा, एंड ऑफ दीज 2 बीम्स एंड आर मेजर्ड एज अ फंक्शन ऑफ डिफरेंस ऑफ द पाथ। पाथ डिफरेंस आपने पढ़ा ही होगा एक्स फिजिकल केमिस्ट्री में, so उसको एज अ उसकी फॉर्म में कन्वर्ट करता है बाय अप्लाइंग द मैथमेटिकल ऑपरेशंस। सो पहला जो स्पेक्ट्रम जो लेने की कोशिश की गई थी, तो वो थी लॉर्ड रेले
लॉर्ड रेले ने ये ट्राई किया था फोरियर ट्रांसफॉर्म। उन्होंने ये यूज करके इंटरफेरोग्राम बनाया था। इंटरफेरोग्राम पता क्या होता है कि हमारे पास ना जो स्पेक्ट्रा आता है दैट इज इंटेंसिटी वर्सेस, ठीक है, जो भी रिलेटिव इंटेंसिटी रहेगी, रिलेटिव इंटेंसिटी वर्सेस जैसे ऑप्टिकल डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस वगैरह हो गया, ठीक है। और वो ना स्पेक्ट्रा कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से। फिर उसके बाद इसने कोशिश की, ये यूज किया, पर उसको इंटरफेरोग्राम ही वो बना पाया लॉर्ड रेले जो थे। सो 1892 में उन्होंने ट्राई किया था, बट फर्स्ट जो सक्सेसफुली जो स्पेक्ट्रम लिया था, ठीक है, वो फेलगेट ने लिया था। जो ये हम इस पे ऑपरेशन लगाते हैं FTIR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे, जो स्पेक्ट्रो फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, वो हमें किसने दिया था, कोले एंड टर्की ने 1965 में वो चीज दी थी। तो इसको भी आप वैसे याद रखिएगा, पता होना चाहिए कि किन्होंने हार्डवर्क किया है, जिनकी वजह से आज हम ये सारा जो है एनालिसिस कर पा रहे हैं, इतनी डिटेक्शन कर पा रहे हैं। सो दीज आर द साइंटिस्ट बिहाइंड दैट, देयर हार्ड वर्क, देयर जो भी इन्होंने अपना सोच रखी थी कि हमें कुछ करना है। ये देख लो माइकलसन इंटरफेरोमीटर की, तो यहाँ दिख रहा है आपको दो मिरर लगे हैं, एक स्टेशनरी मिरर है, एक मूवेबल मिरर है। तो ये सेंटर में एक बीम स्प्लिटर है जिसने लाइट को स्प्लिट करना है। इसको इस तरह से डिजाइन किया होता है कि हाफ ऑफ द लाइट जो है वो ट्रांसमिट होती है एंड रिफ्लेक्ट हाफ ऑफ द लाइट। सो इस तरह से इसको डिजाइन किया होता है। तो होता क्या है कि जैसे ही इंसिडेंट रेडिएशन आई पीछे सोर्स से ये लाइट फॉल करेगी बीम स्प्लिटर पे। सो बीम स्प्लिटर से डायरेक्ट करेगी, ये आगे जाएगा एक मूवेबल मिरर पे और एक जाएगी ये स्टेशनरी मिरर पे लाइट। तो लाइट मिरर्स पे फॉल करी तो वहां से रिफ्लेक्ट तो होनी है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हुई, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हुई, फिर से पहुंच गई बीम स्प्लिटर पे, और बीम स्प्लिटर पे पहुंच के ये क्या करेगी, वहां फिर से दोनों लाइट्स रिकम्बाइन करेंगी। रिकम्बाइन करने के बाद क्या होगा कि वो लाइट की जो भी इंटेंसिटी रहेगी वो आगे डिटेक्टर तक वो लाइट जो है भेजी जाएगी कि वो उसको डिटेक्ट करे। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर FTIR, योर डिस्पर्सिव IR स्पेक्ट्रोमीटर, एंड आई होप आपको ये इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। और जो हम प्रैक्टिकली किस तरह से सैंपल्स टेक्निक करते हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सो आई होप you enjoy this video. So keep liking, keep sharing Chemistry Drive with Ravneet, and don't forget to hit the bell icon. Thank you so much.